हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार दवे। स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आरएस प्री की ये जो सीरीज चल रही है हमारी अलग अलग सब्जेक्ट की, उसमें पॉलिटिकल पॉलिटिकल का ये पेपर हुआ तो 2008 में। अब तो ये पेपर होने बंद हो गए सब्जेक्ट वाइज। पहले प्री के अंदर भी सब्जेक्ट वाइज पेपर होते थे। तो ये 2008 का पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, राजनीति विज्ञान का। मेरे पास सारे के सारे जितने भी आर्ट्स की बुक्स हैं, जैसे कि जियोग्राफी हो गया, सोशल साइंस, पब्लिक एड, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, तो सारी की सारी बुक्स पढ़ी हैं। फिलोसॉफी की भी हैं। तो ये सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आरपीएससी सेम टू सेम प्रश्न उठाकर दे देता है। तो सेकंड ग्रेड के लिए तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2008 में पॉलिटिकल साइंस में क्या पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन यह फैसला करता है कि कोई बिल है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं। तो लोकसभा का स्पीकर यह फैसला करता है। निम्नलिखित में से किस समिति आयोग ने स्थायी वित्त आयोग की स्थापना का सुझाव दिया। तो देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसका सुझाव दिया था। सरकार या आयोग किसके संबंध पर पुनर्विचार करने के लिए नियुक्त किया गया था। तो सरकारी आयोग किसके संबंधों पर पुनर्विचार के लिए नियुक्त किया गया था। तो इसका आंसर है केंद्र और राज्यों। किस प्रधानमंत्री की सरकार लोकसभा में बहस के दौरान एक मत से गिरी थी। तो एक मत से गिरने वाली अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, जो लोकसभा में बहस करने के दौरान गिरी थी। निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है। तो देखिए, संवैधानिक संस्था कौन सी नहीं है। योजना आयोग कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। वित्त आयोग है, चुनाव आयोग हैं और संघीय लोक सेवा आयोग हैं, लेकिन योजना आयोग हैं जो नहीं हैं। एक मिनट। निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया है। तो कौन सा वो संवैधानिक संशोधन था। तो संवैधानिक संशोधन था 42वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है। अब ये पॉलिटिकल सब्जेक्ट का आ गया मेन जो थ्योरी होती, विचारधारा। तो देखिए, राजनीतिक दल हैं जो शक्ति का प्राकृतिक तत्व नहीं है, बाकी साधन हैं, जनसंख्या हैं, भूगोल हैं। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक कौन है। यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक हैं हंस मार्गेंथो। हंस मार्गेंथो हैं जो यथार्थवादी सिद्धांत का प्रवर्तक हैं। खेल सिद्धांत का निम्न में से कौन प्रवर्तक हैं। खेल सिद्धांत का निम्न में से मार्टन सुबिक है। कौन है। मार्टन सुबिक। मार्गेंथो के अनुसार निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय हित का महत्वपूर्ण भाग नहीं है। मार्गेंथो के अनुसार जो व्यक्तिगत पहचान है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी भौतिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है और राजनीतिक पहचान है। निम्नलिखित समितियों में से किस समिति ने यह स्वीकार किया है कि राजनीतिज्ञों, लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध हैं। तो यह बोहरा समिति ने यह स्वीकार किया था कि राजनीतियों, लोक सेवकों और अपराधियों के मध्य संबंध है। परंपरागत विचारों के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में शामिल नहीं हैं। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ये राजनीतिक अर्थव्यवस्था का अध्ययन ये नहीं है, बाकी सभी हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून का अर्थ अध्ययन है, भू राजनीति का अध्ययन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का अध्ययन है। निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया है। तो इसका राइट आंसर होगा पामर एवं परकिंस ने। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय संगठन नहीं है। देखिए, क्षेत्रीय संगठन कौन सा नहीं है। इसका राइट आंसर होगा एनटीपी। एनटीपी नहीं है, नाटो है, ओएयू है और आसियान भी है। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। यूनेस्को के क्षेत्राधिकार में कौन सा नहीं आता। जलवायु परिवर्तन नहीं आता, यह तो एक कृत्रिम मतलब प्राकृतिक है, नेचुरल। संस्कृति आती है, शिक्षा आती है, साइंस आती है। 14वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ। तो अभी कौन सा सार्क सम्मेलन हुआ उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। 14वां हुआ था इसके अनुसार दिल्ली में, भारत में हुआ था सार्क सम्मेलन।
भारत का प्रथम विदेश मंत्री कौन था? भारत का प्रथम विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। निम्नलिखित में से कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पंचशील का सिद्धांत नहीं है तो विश्व शांति को प्रोत्साहन ये नहीं है। बाकी आक्रमण न करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना है और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व है। निम्न में से कौन सा WTO का उद्देश्य नहीं है? WTO का उद्देश्य नहीं है मूल्य नियंत्रण नहीं है, भेदभाव रहित व्यापार तो है, उचित प्रतियोगिता भी है, बाजार पहुंच ये भी है। WTO का मतलब होता है विश्व व्यापार संगठन। CTBT पर हस्ताक्षर हुए थे। CTBT पर हस्ताक्षर हुए थे 1996 में। निम्नलिखित में से कौन सा विवादों के शांतिपूर्ण समझौते का तरीका नहीं है? तो देखिए, शांतिपूर्ण समझौता का तरीका नहीं है सीमित शस्त्र विवाद, ये नहीं है। पंच निर्णय है, वार्ता है, मध्यस्थता है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव दिया था। संरचनात्मक तालमेल की नीति का सुझाव अंतर्राष्ट्रीय मॉनिटरी फंड और विश्व बैंक ने दिया था। निम्न में से किसने राजनीतिक पतन के बारे में कहा है? राजनीतिक पतन के बारे में कहने वाले हैं हंटिंगटन। दबाव समूह जिसकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, तो दबाव समूह जो केवल अपने ही सदस्यों की भलाई की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कब लागू हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर है जो 24 अक्टूबर 1945 में लागू हुआ था। निम्नलिखित में से 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष कौन चुना गया? निम्नलिखित में से 1953 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा का अध्यक्ष हैं जो विजय लक्ष्मी पंडित चुनी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है? प्रजातांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं है तो देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं है, कल्याणकारी राज्य हैं, सामाजिक न्याय है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये तीनों हैं। राजनीति की विशेष सामग्री है, कौन क्या कब और कैसे प्राप्त करता है? निम्नलिखित में से यह किसका विचार है? कौन क्या कब और कैसे, तो इसके बारे में बताया है लॉसवेल ने। निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? मार्क्सवाद की थ्योरी के संबंधित नहीं है तो वो है हस्तक्षेप की नीति नहीं। बाकी वर्ग संघर्ष है, अतिरिक्त मूल्यों का सिद्धांत है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या है। राज्य का जन्म जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और सुखी जीवन के लिए विद्यमान है। ये शब्द किसके हैं? ये शब्द किसके हैं? तो ये शब्द हैं अरस्तु के। राजनीति का परंपरागत विचार संबंधित है। राजनीति का परंपरागत विचार किससे संबंधित है? राज्य और सरकार के अध्ययन से। निम्नलिखित में से राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा गया? राजनीति शास्त्र का पिता कहा गया है अरस्तु को। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का प्राचीनतम उपागम कौन सा है? तो है दार्शनिक उपागम है। मूल्यों का आधिकारिक विभाजन राजनीति की यह परिभाषा निम्नलिखित में से किसने दी थी? तो मूल्यों का आधिकारिक विभाजन डेविड ईस्टन की थी। निम्नलिखित में से सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन कौन है? सकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन है TH ग्रीन। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक दल का कार्य नहीं है? राजनीतिक दल का कार्य कौन सा नहीं है? तो ये नहीं, लोगों के व्यवहार को नियंत्रित नहीं करता है। राजनीतिक सामाजिकरण करता है, हित स्वरूपीकरण करता है, हित सामूहिकीकरण करता है। निम्नलिखित में से किसने जीवन के अधिकारों को, स्वतंत्रता के अधिकारों को और संपत्ति के अधिकारों को प्राकृतिक अधिकार माना है? तो ये माना है लॉक ने। निम्नलिखित में से किसने उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिए गए आदेश को कानून की परिभाषा दी है? तो ये परिभाषा दी है ऑस्टिन के अनुसार। निम्नलिखित में से यह विचार किसका है कि समानता अप्राकृतिक या अवांछनीय है? तो ये परिभाषा दी थी अरस्तु ने। राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है, यह शब्द किसके हैं? राज्य का आधार इच्छा है, शक्ति नहीं है, ये हैं ग्रीन के। किसके हैं? ग्रीन के। राज्य व्यक्ति से पहले हैं, राज्य व्यक्ति से पहले हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अरस्तु का। किसका है? अरस्तु का। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था।
तो ये था होब्स का। निम्नलिखित में से एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लेखक कौन हैं? तो कौन है इसके लेखक? इसके लेखक हैं लुइसन पाई। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही देन है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही किसकी देन है? संसदीय लोकतंत्र की देन है। संरक्षक नौकरशाही का परंपरागत घर देश हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर है अमेरिका। मैक्स वेबर के नौकरशाही के सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? ये शासक के प्रति वचनबद्धता, ये नहीं है। निम्नलिखित में से किसने प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है? प्रभुसत्ता का सबसे सुव्यवस्थित सिद्धांत दिया है ऑस्टिन ने। लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादक हैं? लोक प्रभुसत्ता का निम्नलिखित में से प्रतिपादक हैं रूसो। ऑस्टिन ने प्रभुसत्ता का सिद्धांत अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक थी उनकी? तो उनकी पुस्तक थी लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में दिया है। निम्नलिखित में से किसका नाम अल्पतंत्र का लौह नियम के साथ जुड़ा हुआ है? अल्पतंत्र के साथ लौह नाम मिचेल्स का जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किसने जनमानस की अवधारणा दी है? जनमानस की अवधारणा देने वाले थे मिचेल्स। संवैधानिक सरकार का अभिप्राय क्या है? संवैधानिक सरकार का अभिप्राय है संविधान की धाराओं के अनुसार चलने वाली सरकार। यह कथन किसका है? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह प्रत्येक स्थान पर बंधन में है। यह कथन है रूसो का। निम्नलिखित में से कौन सी बहस मूलक प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है? प्रजातंत्र की मुख्य विशेषता है लोगों की प्रभावशाली सहभागिता। बहस मूलक प्रजातंत्र की। निम्नलिखित में से कौन दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक था? दल रहित प्रजातंत्र का समर्थक थे जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्रों को भ्रष्टाचार, यांत्रिक राजनीति एवं गुंडावाद के साथ में जोड़ा है? तो ये जोड़ने वाले थे रॉबर्ट डहल। यह कथन किसका है? आज तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो वर्ग संघर्ष की बात करने वाले एक ही थे। कौन थे? ये थे मार्क्स। निम्नलिखित में से कौन राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत का समर्थक थे? राज्य की दैवीय उत्पत्ति के समर्थक थे जेम्स। मार्क्स ने वकालत की है। मार्क्स ने वकालत की है, किसकी की है? वर्ग रहित एवं राज्य रहित समाज स्थापित करने की। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्रतिपादन किया था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। निम्नलिखित में से कौन सा नागरिक अधिकार नहीं है? नागरिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है। जीवन का अधिकार है अनुच्छेद 21, भाषण का अधिकार है 19, समानता का अधिकार है कौन सा है? 16 है। सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है? राजनीतिक अधिकार नहीं है। राजनीतिक अधिकार नहीं है तो देखिए इसका आंसर होगा कानून के समक्ष समानता का अधिकार। ये राजनीतिक नहीं है, ये खुद का पर्सनल अधिकार है। मतदान का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, तो ये तो तीनों राजनीतिक अधिकार है। लेकिन जो ये मूल अधिकार है कानून के समक्ष समानता। निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन राज्य नहीं है? तो कौन नहीं है? ईराम। ईराम कैसा आ गया? यही होगा 63 का 3 दिया है। तिब्बत, हाँ सॉरी, तिब्बत भी राज्य नहीं है ना, ठीक है। यहाँ पर ईरान नहीं होगा, ईरान होगा, ठीक है। यह कथन किसका है कि साधन ही आखिर सब कुछ है, जैसा साधन होगा वैसा ही साध्य होगा, साधन व साध्य के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। तो ये तर्क था गांधी जी का। साधन और साध्य की बात गांधी जी करते हैं। किसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा है? अर्धनग्न फकीर कहने वाले एक ही थे, चर्चिल। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है? कार्ल मार्क्स का कथन नहीं है तो देखिए वैश्विक पूंजीवाद का दूसरा रूप है, ये नहीं है। बाकी
राज्य लोप हो जाएगा ये भी कहा था, एक वर्ग रहित राज्य रहित समाज होगा, पूंजीवाद अपनी कब्र स्वयं खोदेगा। निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य हैं जिन्होंने सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना की थी? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश ही होगा। यस। मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत किससे लिया है? मार्क्स ने द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से लिया है। यह कथन किसका है? समाजवाद उस टॉप के समान है जिसने अपना आकार खोया है क्योंकि प्रत्येक इसको पहनता है। तो ये बात कही है जोड़ ने। किसने कहा है? जोड़ ने। निम्न में से कौन सी घटना को समाजवाद के विकास में महत्वपूर्ण माना जाता है? तो कौन सी घटना थी ऐसी जिसको समाजवाद को विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है? यह घटना थी 1917 की रूसी क्रांति। संसदीय सरकार में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद पद पर रह सकते हैं। तो संसदीय सरकार में जब तक विधान पालिका के निम्न सदन का विश्वास प्राप्त हो, मतलब लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसदात्मक व्यवस्था में निम्न सदन के प्रति प्रधानमंत्री की जवाबदेही क्या रहती हैं? जवाबदेही तो जवाबदेही रहती हैं, प्रत्यक्ष और निरंतर रहती है। द्विसदनात्मक मुख्य विशेषताएं। द्विसदनात्मकता की मुख्य विशेषता क्या है? संघात्मक व्यवस्था की। 1942 में करो या मरो का नारा किसने दिया? 1942 में करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। संसदीय सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति सरकार के मुखिया की सिफारिश पर राज्यों के मुखिया द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी अध्यक्षात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषता है? तो ये मुख्य विशेषता है निश्चित अवधि की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों और उग्र राष्ट्रवादियों में फूट पड़ी। तो ये कब पड़ी थी? सूरत अधिवेशन में, यही होगा, एक सूरत अधिवेशन में। कौन सा है? सूरत अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एओम हुमी होगा। एक मिनट, ये क्या कह रहा है? भारतीय कह रहा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष इसके अंदर 78 के अंदर दो दे रखा है, WC बनर्जी। तो मेरे हिसाब से तो ये होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष एओम हुम ने। अच्छा, ये अध्यक्ष की बात कर रहे हैं जबकि एओम हुम ने स्थापना की थी। हो सकता है WC बनर्जी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं थी? तो कौन सी नहीं थी? इसमें संघीय न्यायालय समाप्त किया। इसने संघीय न्यायालय समाप्त किया। हालांकि मैं बाकी सब्जेक्ट के इतना मेरे को नॉलेज नहीं है, फिर भी पढ़ा हुआ तो पूरा है, लेकिन जियोग्राफी के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ। पॉलिटिकल मेरे इतनी हालांकि पढ़ी हुई पूरी है। निम्नलिखित में से राजनीतिक दलों का माना हुआ विश्लेषक कौन है? तो देखिए, डूगर, ठीक है ना, मुझे तो ये नाम भी अजीब लग रहा है। लुईसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व। लुईसन पाई के अनुसार राजनीतिक विकास के तत्व क्या हैं? तो इसका राइट आंसर होगा समानता, समता और विभिन्नीकरण। निम्न में से किसने विकास फंदे की बात कही है? विकास फंदे की बात किसने कही है? फ्रेडरिक्स ने। निम्न में से कौन सा कथन उचित नहीं है? कौन सा कथन उचित नहीं है? तो देखिए, इसका ये कथन उचित नहीं है, बाकी सभी सही है। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया जाता है 5 साल की अवधि के लिए, सही है। वह कोई भी लाभ का पद नहीं रख सकता। कौन? भारत का राष्ट्रपति। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ठीक है ना। और वह अपने पद का त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, न कि प्रधानमंत्री को। यही होगा, उपराष्ट्रपति को ही देता है। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका कमेंट में जरूर लिखना कि किसको त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति को ही होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो इसका है 84, 84 का 4, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया, सही है। लाहौर 1929 के अंदर बात है। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1927 में, सही है। लाला लाजपत राय की समय बात है ये। द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रारंभ किया गया, ठीक है, ये भी सही है, द्वैध शासन। जिसके बाद में रोलेट एक्ट ये भी था 1919 का। निम्नलिखित में से किसने जवाहरलाल नेहरू को प्रथम प्रधानमंत्री पद की दिलवाई थी? प्रथम प्रधानमंत्री की शपथ दिलवाई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को किसने शपथ दिलाई थी प्रथम प्रधानमंत्री की? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने, गवर्नर था भारत का अंतिम विदेशी गवर्नर, मतलब इंग्लैंड का गवर्नर। निम्न में से कौन सी 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की विशेषता नहीं है? 1947 का जो भारत एक्ट अधिनियम आया था उसकी विशेषता नहीं है, तो ये नहीं है तीसरा, बाकी सभी हैं। इसमें ब्रिटिश शासन का अंत किया था, बिल्कुल सही है। भारत आज़ाद हुआ था। इसने भारत का विभाजन किया था, भारत और पाकिस्तान। इसने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त किया था, बिल्कुल सही है। तो ये सभी सही हैं। और ये सही नहीं, इसने भारत के राज्य सचिव का पद समाप्त किया था, ये सही नहीं है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के अनुसार के आधार पर पास किया गया, किस आधार पर पास किया गया मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट? 1919 ही होगा, 87 का 1919। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया जाता है। उपराष्ट्रपति को पद से तो किसी भी सदन में किया जा सकता है, ये तो 88 का उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया राज्यसभा में। इसमें राज्यसभा लिखा हुआ है, अब आप देख लेना क्या होगा इसका आंसर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद, ठीक है ना, 2 साल के बाद। ये भी कमेंट में जरूर लिखना अगर किसी को सही आंसर पता है तो। राज्यसभा के 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं 2 साल के बाद, बिल्कुल सही है, 2 साल के बाद में। और ये एक स्थायी सदन है, ठीक है ना, स्थायी सदन है। किस प्रधानमंत्री, इसका कभी विघटन नहीं होता है, भंग नहीं होती है, स्थायी सदन है, हर 2 साल बाद में 2/3 सदस्य चेंज हो जाते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे हैं? तो मोरारजी देसाई के कार्यकाल में 2 डिप्टी प्रधानमंत्री रहे। निम्न युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये वाला नहीं है, बाकी सभी सही है। राज्यों के उच्च न्यायालयों का संगठन संघ सूची में, पुलिस राज्य सूची में, मूल्य नियंत्रण समवर्ती सूची में, स्टॉक एक्सचेंज ये तो केंद्र सूची में होगा, संघ सूची में, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? 92 का है 3, ये सही नहीं है। देखिए 17 छुआछूत का उन्मूलन सही है, 21 के अंदर जीवन का अधिकार, 29 के अंदर अल्पसंख्यकों की संस्कृति का अधिकार। धारा 24 में प्राथमिक शिक्षा का अधिकार नहीं है। धारा 24 के अंदर कौन सा है? बाल संरक्षण। नेक्स्ट है निम्न में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति बना? भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना? तो वीवी गिरी बना था। निम्न में से कौन वक्तव्य सही नहीं है? वक्तव्य कौन सा सही नहीं है? तो देखिए चौथा सही नहीं, बाकी सभी सही है। संघीय मंत्रियों की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश के बिना किसी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकता है। संघ और राज्यों का एक संविधान है, केवल एक राज्य अपवाद है, ये वह है, ये जम्मू कश्मीर होगा, लेकिन अब तो नहीं होगा। 95 का यही था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के उच्च न्यायालय का सत्र अधिकार नहीं है? राज्य के उच्च
न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं है। 96 का है ये, परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं है। बाकी प्रारंभिक है, निरीक्षण है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा? तो लंबे समय तक सबसे अधिक मुख्यमंत्री 97, 4 ज्योति बसु। अब कौन है, शायद डाटा चेंज हो सकता है, इसलिए ये इस पर वापस फोकस कर देना। निम्नलिखित में से किस साधन तरीके द्वारा मंत्री का ध्यान जनहित विषय की तरह दिलाया जाता है? जनहित विषय की तरह कौन सा ध्यान दिलाया जाता है? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। बजट पारित की निम्नलिखित अवस्थाओं का उचित क्रम क्या है? बजट पारित का निम्नलिखित अनुदान मांगों पर मतदान, नहीं सॉरी, ये 1 नंबर है, ये मतलब क्रम है, ठीक है ना। सबसे पहले ब आएगा, फिर अ आएगा, ये इस प्रकार से देख लेना। निम्नलिखित में से किस समिति में संसद के दोनों सदनों के प्रतिनिधि नहीं होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा अनुमान समिति, ठीक है ना। ये आंसर की थी, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप, और वापस देखना चाहो तो देख सकते हो। इसी प्रकार से मैं सारी बुक्स करवाऊंगा। ये इस प्रकार से मेरे पास ये राजनीति विज्ञान की हैं, जो टोटल RS RTS के, ये आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन RS RTS की बुक्स हैं सारी की सारी मेरे पास, सारी की सारी हैं, ये देख सकते हैं। सभी विषय जो आर्ट्स से संबंधित हैं, आर्ट्स से रिलेटेड, लोक प्रशासन, इकोनॉमिक्स, दर्शन शास्त्र, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, ये सभी बुक्स हैं मेरे पास, जो RS RTS में प्री के एग्ज़ाम होते थे उस समय के। लेकिन ये व्यवस्था 2011-12 में शायद बंद कर दी थी, तो अब डायरेक्ट एक पेपर ही लेती हैं, RS का एग्ज़ाम एक ही होता है। तो ये बहुत काम के हैं, और RPSC आपको पता है सेम टू सेम सवाल पूछ लेती हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।